students, open your books at page number 28 of your course book. It's a fourth chapter, the Malgudi Cricket Club. It's a chapter by R.K. Narayan. Let's read the chapter. A group of enthusiastic schoolboy, enthusiastic होता है जो बहुत excited होते हैं, in the idyllic little town of Malgudi in British India, plans to start their own cricket club. ये कहाँ के बच्चों की स्टोरी है जो idyllic एक उनके टाउन का नेम है जो बहुत ही अच्छा टाउन था इन ब्रिटिश इंडिया में, जब मतलब कि इंडिया में ब्रिटिशर्स का रूल था तब की है। ये जो लड़के हैं, जो स्कूल बॉयज़ हैं, प्लान्स टू स्टार्ट देयर ओन क्रिकेट क्लब, वो अपना क्रिकेट क्लब है जो वो स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके बारे में प्लान करते हैं। आफ्टर मेकिंग हिज एग्जिट फ्रॉम स्कूल, एल्बर्ट मिशन स्कूल किसका था? एना थिएट्रिकल मैनर, थिएट्रिकल मतलब बहुत ही ड्रामेटिक सा वे जब होता है। ऑन द डे फॉलोइंग द स्ट्राइक, स्वामीनाथन किसका स्कूल है ये? अल्बर्ट मिशन स्कूल। कौन था इसमें पढ़ रहा? स्वामीनाथन, जो वहाँ से एग्जिट हो गया था, मतलब वहाँ उस स्कूल को उसने छोड़ दिया था। क्यों छोड़ दिया था? बहुत ही ड्रामेटिक मैनर के साथ उसने छोड़ा था। उसका रीज़न क्या था? एक दिन उसने जो स्ट्राइक हो रही थी किसी चीज़ के लिए, तो उसमें उसने पार्टिसिपेट कर लिया था। सो कॉन्स्टेंटली होता है कंटिन्यूसली, लगातार। स्टबर्न होता है बहुत ही परसिस्टेंट, जिसे हम बोलते हैं बहुत ही ज़िद करने वाला, बहुत ही हठी आदमी होता है जो। दैट अ फ्यू डेज़ लेटर हिज फादर टुक हिम टू द बोर्ड स्कूल, जब उसने वहाँ से वो स्कूल है जो वो लेफ़्ट कर दिया था, तो उसके फादर ने उसे कहा एक बोर्ड स्कूल में एडमिट करवा दिया था। एक बोर्ड स्कूल में, पहले वो कौन से स्कूल में था? अल्बर्ट मिशन स्कूल। नाउ हिज फादर एडमिटेड हिम टू द बोर्ड स्कूल एंड एडमिटेड देयर, वहाँ पे उसकी एडमिशन हो गई। एट फर्स्ट स्वामीनाथन वॉज रादर अनसर्टेन ऑफ हिज हैप्पीनेस इन द न्यू स्कूल, बट ही एक्साइटेड द क्यूरियोसिटी दैट ऑल न्यू कमर्स डू। पहले तो जो स्वामीनाथन है वो उसे पता नहीं था अपने न्यू स्कूल की खुशी के बारे में कि कैसे वो फील करे, बट उसने जो अपनी क्यूरियोसिटी जो सभी न्यू कमर्स में होती है कि मैं न्यू स्कूल में जा रहा हूँ, वहाँ पे मेरे कैसे फ्रेंड्स होंगे, क्लासरूम कैसा होगा, कैसा स्कूल होगा, उसने भी वो जैसे न्यू कमर्स फील करते हैं उसमें थोड़ी सी एक्साइटमेंट थी, क्यूरियोसिटी उसमें थी। एंड फाउंड हिमसेल्फ टू हिज ग्रेट सेटिस्फैक्शन टू सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इन सेकेंड सी, उसके सेक्शन का नेम है। तो वो उसे पता क्या देखता है वो कि बहुत सारे जो उसके क्लासमेट्स हैं उनमें वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाता है। ऐसे सेटिस्फैक्शन होती है कि चलो अच्छा स्कूल है, अच्छे फ्रेंड्स हैं मेरे। और हिज न्यू क्लासमेट्स रिमार्केबली न्यू फेसेस ऑफन क्लस्टर्ड इधर उधर इकट्ठे हो जाना, गेट्स टुगेदर अराउंड हिम टू सी एंड हियर हिम टॉक। उसके जो सभी क्लासमेट्स थे जो उसके लिए न्यू फेसेस ही थे, बिकॉज वो न्यू स्कूल में था, तो न्यू उसके क्लासमेट्स थे, उसके इधर उधर इकट्ठा हो जाते थे उसकी बातें सुनने के लिए, उसे देखने के लिए वो क्या कर रहा है। ही हैड नॉट येट पिक्ड द फ्यू दैट ही वुड हैव लाइक्ड टू कॉल हिज चम्स होते हैं फ्रेंड्स, बट उसने अभी तक उनमें से कुछ को ऐसे जैसे हम बेस्ट फ्रेंड जिन्हें कह सकते हैं उन्हें चुना नहीं था, चूज़ नहीं किया था, जिन्हें वो अपने बेस्ट फ्रेंड कह सकता था। सभी उसके इधर उधर इकट्ठा हो जाते थे, उसकी बातें सुनते थे, बट वो उसने अपने एज अ बेस्ट फ्रेंड अभी तक किसी को चूज़ नहीं किया था। ही स्टिल बिलीव्ड दैट द अल्बर्ट मिशन सेट मतलब ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स वाज इंटैक्ट कंप्लीट मतलब अच्छा था। वो उसका जो पहले स्कूल वाला फ्रेंड सर्कल था वो अच्छा था। दो सिंस द री ओपनिंग इन जोन, जब जोन में रीओपन होता है, द सेट वाज नॉट हुआ था, जब उसका स्कूल पहले की वो बात अपनी सोच रहा है, द सेट वाज नॉट व्हाट इट हैड बीन बिफोर, क्या उसका जो फ्रेंड्स का सर्कल था, फ्रेंड्स का सेट था, ग्रुप था, वो पहले जैसा नहीं था जब उसने जून में देखा रीओपन के बाद। ओनली रज़म एंड मनी, हिज फ्रेंड्स नेम आर रज़म एंड मनी, वर स्टिल इंटैक्ट,
वही थे एज फार एज स्वामीनाथन वाज कंसर्न, जिन्हें वो जानता था कि और उसका जो फ्रेंड सर्कल में से कोई नहीं था उसे वहाँ मिला। मनी सा हिम एवरी डे, मनी तो उसे रोज मिलता था, बट रजम हैड नॉट स्पोकन टू हिम सिंस द डे हिज पॉलिटिकल डूइंग्स बिकेम नोन। जब से उसने वो स्ट्राइक में मतलब कि पार्टिसिपेट किया था, जिसके लिए उसे वो स्कूल भी छोड़ना एग्जिट करना पड़ा था अपना पहले वाला, उसी इंसिडेंट के बाद जो उसका फ्रेंड रजम था उसने बुलाना बंद कर दिया था, रजम ने इसे स्वामीनाथन को, बिकॉज उसे वो ऐसे जो पॉलिटिकल डूइंग्स है, पॉलिटिकल काम है कि किसी स्ट्राइक में पार्टिसिपेट करना उसे अच्छा नहीं लगता था। तो इसीलिए उसने स्वामीनाथन को रजम ने बुलाना बंद कर दिया था, उसके साथ बात नहीं करता था वो। एंड नाउ दिस आफ्टरनून, आज के दिन की जब वो बात कर रहा है, स्वामीनाथन वाज सिटिंग इन अ डार्क कॉर्नर ऑफ द हाउस ट्राइंग टू मेक अ कैमरा विद अ कार्डबोर्ड बॉक्स एंड अ स्पेक्टिकल लेंस। In his effort to fix the lens in the hole that was one round too large, he was on the point of losing his temper when he heard a familiar voice calling him. He ran to the door. क्या कर रहा था, आफ्टरनून का टाइम है जब स्वामीनाथन अपने घर के एक कॉर्नर में बैठा हुआ था, और वो क्या कर रहा था, वो कैमरा बनाने का मतलब कि ट्राई कर रहा था। एक कार्डबोर्ड बॉक्स था उसके पास, और उसमें जो स्पेक्टिकल्स, जो स्पेक्स के लेंस होते हैं, उन्हें वो फिट करने की कोशिश कर रहा था कैमरा बनाने के लिए। उसकी जो एफर्ट थी वो लेंस को फिट नहीं कर पा रहा था होल में, जो उसने कार्डबोर्ड के बॉक्स में होल किया था उसमें वो जो स्पेक्स का लेंस है, जिसे हम ग्लास भी बोलते हैं, उसे वो फिट नहीं कर पा रहा था, बिकॉज वो थोड़ा सा बड़ा था, और उसे मतलब कि वो इतना अपना टेम्पर लूज़ कर रहा था कि जैसे हम उब जाते हैं किसी काम से, तो वो इरिटेट सा हो गया था। जब भी वो ऐसा फील कर रहा था, तो तभी उसने एक बहुत ही फैमिलियर सी वॉइस, फैमिलियर होता है कि जिसे हमने कई बार पहले भी सुना हो, जो हमारे लिए स्ट्रेंज नहीं, अलग नहीं होती है। तो जब उसने ऐसी एक अपने नेम से कॉल सुनता है, वो कोई बाहर उसे उसके नेम से बुला रहा है, और वो आवाज़ भी उसकी फैमिलियर है, मतलब कि उसने पहले उस आवाज़ को वो पहचानता है। ही रैन टू द डोर, वो दरवाजे की तरफ भागता है। हेलो हेलो रजम, ही क्राइड। वो क्या देखता है, वहाँ रजम उसके पास आया है। वाई डिडंट यू टेल मी यू वर कमिंग, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम आ रहे हो। वट इज़ द थिंग इन योर हैंड, रजम आस्कर। रजम उससे पूछता है कि तुम्हारे हाथ में क्या है। ओ इट्स नथिंग, कुछ नहीं है, स्वामीनाथन सेड, गिविंग हिम द बॉक्स। जो बॉक्स वो कार्डबोर्ड बॉक्स के साथ अपना वो कैमरा बना रहा था, रेडी कर रहा था, वो उसी बॉक्स को रजम के हाथ में स्वामीनाथन दे देता है। रजम सेड वाइल गेजिंग, गेजिंग होता है लुकिंग, एट द वर्ड थ्रू द होल इन द कार्डबोर्ड बॉक्स। जो रजम है वो उस होल जो उसने वो कर रहा था, किया था स्वामीनाथन ने कार्डबोर्ड बॉक्स में, उसके बीच में से वो बाहर के वर्ल्ड को, बाहर की दुनिया को देखता है, बाहर देखता है विंडो से, जैसे हम विंडो से बाहर देखने लगते हैं जहाँ इधर उधर घर में। दैट ही वॉज प्रिपेयर टू फॉरगिव स्वामीनाथन फॉर हिज पास्ट सिंस एंड वुड नॉट माइंड हिज बिलोंगिंग्स टू द बोर्ड स्कूल। जब वो बाहर देख रहा है, तो तभी वो मतलब कि स्वामीनाथन को उसके जो पास्ट सेंस, मतलब जैसे वो उसने स्वामीनाथन ने एक स्ट्राइक में हिस्सा लिया था, तो इसी कारण वो उसे, रजम है जो, उससे थोड़ा गुस्सा था, उससे बोलता नहीं था, तो उसने उसके वो सभी जो पास्ट सेंस उसकी मिस्टेक्स थी उन्हें फॉरगिव कर दिया था, माफ़ कर दिया था। एंड वुड नॉट माइंड हिज बिलोंगिंग्स टू द बोर्ड स्कूल, और जैसे उसने बोर्ड स्कूल में एडमिशन ले लिया था, उसके लिए भी उसे अब गुस्सा नहीं था कि तुमने वो स्कूल क्यों चेंज कर लिया, ये स्कूल छोड़कर वहाँ क्यों चले गए हो। दे वर टू बी फ्रेंड्स एज ऑफ ओल्ड, अब वो वैसे ही बिहेव कर रहे थे जैसे वो पहले एज अ फ्रेंड हुआ करते थे। वट वुड यू से टू अ क्रिकेट टीम, रजम आस्कर। रजम पूछता है कि तुम्हारा क्रिकेट टीम के बारे में क्या विचार है, उसे स्वामीनाथन को पूछ रहा है। नो रजम, आई डोंट थिंक आई कैन प्ले, आई डोंट नो हाउ टू प्ले। स्वामीनाथन क्या रिप्लाई देता है कि नहीं, मैं नहीं खेल सकता, मुझे तो पता ही नहीं है कि मैं कैसे खेलते हैं, क्रिकेट कैसे प्ले करते हैं। दैट इज़ वट एवरीथिंग थिंग्स सैड रजम। रजम कहता है कि सभी ऐसे ही सोचते होते हैं पहले तो। आई डोंट नो
हाउ माई सेल्फ दो आई कलेक्ट पिक्चर्स एंड स्कोर्स। वो कहता है कि मैं अपने बारे में भी मुझे नहीं पता है ज़्यादा, इवन कि मैं जो क्रिकेट की पिक्चर्स हैं वो भी मतलब कि कलेक्ट करता रहा हूँ, और स्कोर्स के बारे में भी मुझे कुछ पता है, बट मैं ये अपने बारे में नहीं कह सकता कि मैं बहुत अच्छा प्लेयर हूँ। जैसे आप सोच रहे हो वैसा ही मेरा भी है, बट मैं ऐसा नहीं कहता कि मैं खेल नहीं पाऊँगा। दिस वॉज वेरी प्लेसिंग टू हेयर। बहुत ही अच्छा लगा उसे सुनने में स्वामीनाथन को। प्रोबेबली हॉब्स हॉब्स कौन है? जैक हॉब्स वॉज अ रीनोन्ड इंग्लिश क्रिकेटर। ये मतलब कि जो हॉब्स है वो मे बी इंग्लैंड का एक बहुत ही अच्छा प्लेयर है। वो उसके बारे में बताता है। हू वॉज शाई, वो भी पहले बहुत ही शाई टाइप का था, जो बहुत ही शर्मीला जिसे हम कह सकते हैं। एंड स्पेक्टिकल होते हैं डाउटफुल, अपने बारे में उसे भी बहुत पहले डाउट हुआ करते थे जैक हॉब्स को कि मैं नहीं खेल सकता। बिफोर ही टुक द बैट एंड स्वंग इट, इससे पहले कि जब उसने बैट पकड़ा और अपनी अच्छी परफॉर्मेंस देनी शुरू कर दी। स्वंग होता है कि जब अच्छी परफॉर्मेंस देने के बाद जो बैट्समैन है वो अपने बैट को इधर उधर मतलब कि घुमाते हैं, उसे स्वंग करना कहते हैं। वो कहते हैं कि जैक हॉब्स को भी ऐसा ही नेचर था, वो भी पहले बहुत शाय था, शर्मीला था, उसे अपने आप पे डाउट थे कि मैं नहीं खेल सकता, पर जब उसने अपने गेम में इसमें पार्टिसिपेट किया तो उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। We can challenge a lot of teams, including a school 11. They think they can't be beaten, said स्वामीनाथन। स्वामीनाथन कहता है कि हम चैलेंज दे सकते हैं बहुत सारी टीम्स को अगर हम अपनी टीम बना लें तो। जैसे कि हमारे अपने खुद की स्कूल की टीम है जिसका नेम स्कूल 11 है। वो कहता है, स्वामीनाथन कहता है कि वो जो स्कूल 11 के प्लेयर है ना, स्कूल 11 प्लेयर के टीम के प्लेयर्स हैं, वो सोचते हैं कि उन्हें कोई हरा नहीं सकता है। स्वामीनाथन ऐसे अपने व्यूज़ देता है। वट द बोर्ड स्कूल मग्स थिंक दैट, मग्स क्या होते हैं? स्टूपिड पीपल जिन्हें हम बोलते हैं। तो कहते हैं कि वो ऐसा सोचते हैं। वी शेल थ्रैश देम, हमें उन्हें हराना होगा। ओ यस, व्हाट शैल वी कॉल इट, हम इसे क्या कह सकते हैं, मतलब अपनी टीम का क्या नेम हम रख सकते हैं। डोंट यू नो, तुम्हें नहीं पता? इट्स द MCC, सेड रजम। रजम अपनी टीम का क्या नेम देता है? MCC। दैट्स हॉब्स टीम, वो कहता है कि ये तो जैक हॉब्स की टीम का नेम भी है। Isn't it? क्या नहीं है? They may drag us before a court if we take their name. वो कहता है कि अगर हमने वही उसका जैक हॉब्स की टीम का सेम नेम अपनी टीम के लिए रख लिया तो वो हमें कोर्ट में ले जा सकता है, हमारे ऊपर वो केस कर सकता है। Who says that? कौन कहता है ऐसा? If we get into any trouble, अगर हम किसी मुसीबत में पड़ गए, I shall declare before the judge that MCC stands for the मालगुडी क्रिकेट क्लब। वो कहता है कि हम अपने जो MCC इसकी फुल फॉर्म चेंज कर देंगे, उसकी जो फुल फॉर्म कोई और है तो हम अपनी जो फुल फॉर्म है अपने MCC की ये दे देंगे कि हमारे तो MCC का मतलब है यहाँ पे मालगुडी क्रिकेट क्लब है। स्वामीनाथन वॉज लिटिल डिसअपॉइंटेड, वो थोड़ा सा निराश सा हो जाता है। दो एज MCC इज साउंडेड इम्पोजिंग, ऐसा लगा कि जैसे ये नाम उस पर इम्पोज किया जा रहा है धक्के से, जिसे हम कहते हैं ठूस देते हैं किसी के ऊपर। द नेम वॉज रियली अ बिट टेम, अट्रैक्टिव नहीं था ये नेम। आई थिंक ही हैड बेटर ट्राई सम अदर नेम्स रजम। वो कहता है कि हमें कुछ और नेम भी ट्राई करने चाहिए। वट वुड यू सजेस्ट, तुम कौन से नेम सजेस्ट करते हो? रजम उससे पूछता है। वेर आई एम फॉर फ्रेंड्स 11, फ्रेंड्स 11 अच्छा रहेगा, फ्रेंड्स 11। ओ से जंपिंग स्टार्स, सेड स्वामीनाथन। स्वामीनाथन कहते हैं कि जंपिंग स्टार्स देख लेते हैं, ये नाम भी अच्छा है। ओ दैट्स नॉट बैड, बुरा नहीं है, नॉट बैड, यू नो। आई डू थिंक इट वुड बी ग्लोरियस टू कॉल ourselves जंपिंग स्टार्स, अपने आप को जंपिंग स्टार्स कहना थोड़ा ग्लोरियस मतलब कि बहुत अच्छा लगेगा। रजम इंस्टेंटली मतलब तभी, उसी वक़्त, इमीडिएटली। हैड अ विजन ऑफ अ न्यूज़पेपर रिपोर्ट, वो न्यूज़पेपर की रिपोर्ट की तरफ देखता है तभी। द जंपिंग स्टार्स साउंडली थ्रैश द बोर्ड हाई स्कूल 11, वो अपनी तरफ से एक न्यूज़ जैसे हम कह सकते हैं कि एक कल्पना करता है, फैंटेसी होती है उसकी, जो कि सुपोजिशन करता है, ऐसी लगाता है कि जब हम अपनी टीम का नेम जंपिंग स्टार्स रख लेंगे तो हमारे लिए जो न्यूज़पेपर में ऐसी जो न्यूज़ है वो कैसी पब्लिश होगी कि जो जंपिंग स्टार्स हैं उन्होंने बहुत अच्छे से मतलब कि परफॉर्मेंस दी और बोर्ड हाई स्कूल 11 को हरा दिया है, जिनके बारे में उन्होंने यहाँ पे पहले बात की थी।
एड्स ब्यूटी, अच्छा लग रहा है आई थिंक, ही क्राइड, मूव्ड बाय द विजन, ही पुल्ड आउट अ पीस ऑफ पेपर एंड पेंसिल, वो एक पीस ऑफ पेपर लेता है और पेंसिल उठाता है। ही सेड कम ऑन, कहता है कि स्वामी रिसाइड द नेम्स, कुछ और नेम सोचते हैं, दैट कम टू योर हेड, जो भी तुम्हारे दिमाग में आते हैं, माइंड में आते हैं। इट वुड बी बेटर टू हैव अ लॉन्ग लिस्ट टू, अच्छा रहेगा अगर हमारे पास बहुत सारे नेम्स की लिस्ट होती है तो। MCC स्टैंड्स फॉर मैरीलेबॉन क्रिकेट क्लब, ये जो मैरीलेबॉन क्रिकेट क्लब है, ये जो जैक हॉब्स की टीम का नेम है। MCC इसकी भी फुल फॉर्म मतलब कि शॉर्ट फॉर्म बन रही है MCC, और अगर ये अपनी टीम का नेम MCC रखते हैं तो इनकी फुल फॉर्म क्या होगी, मालगुडी क्रिकेट क्लब, MCC। वो कहते हैं कि हमारे पास एक लिस्ट होनी चाहिए जिनमें से हम सिलेक्ट करेंगे कौन सा नेम रखना है। वी शेल अंडरलाइन, जंपिंग स्टार्स को अंडरलाइन कर लो, और MCC एंड गिव देम स्पेशल कंसिडरेशन, कम ऑन। वो कहता है कि हम इन दोनों नेम्स को, तो जंपिंग स्टार और MCC को तो अंडरलाइन कर लेते हैं कि ये तो हमारे मतलब के प्रायोरिटी पे हैं हमारे पास, कि अगर हमें कोई और चूज़ नहीं कर सकते हैं और तो पसंद नहीं आता है तो हम इन दोनों में से रखेंगे। स्वामीनाथन रिमेन थाटफुल, वो सोचता रहता है, एंड स्टार्टेड फ्रेंड्स 11, जंपिंग स्टार्स, फ्रेंड यूनियन, ये सभी नेम। आई हैव फ्रेंड यूनियन हेयर ऑलरेडी, वो कहता है कि रजम कहता है मेरे पास फ्रेंड्स यूनियन ऑलरेडी लिख रखा है मैंने, पॉइंटिंग टू द लिस्ट, यहाँ लिखा है मैंने। स्वामीनाथन वेंट ऑन, एक्सेल्सियर्स क्या होते हैं कि यूनिक होते हैं, जो बहुत एक्सीलेंट होते हैं। वो कहते हैं कि एक्सेल्सियर्स कैसा है, आई हैव गॉट इट, है मेरे पास एक्सेल्सियर्स यूनियन चैम्पियन 11। और लॉन्ग पॉज के बाद वो क्या कहता है, आर यू ड्राइड अप रजम, रजम उससे पूछता है कि क्या तुम उब गए हो, मतलब कि इंटरेस्ट के साथ नहीं कर रहे हो। नो, इफ़ मनी वर हेयर, अगर मनी यहाँ पे होता, ही वुड हैव सजेस्टेड अ फ्यू मोर नेम्स, वो और नेम हमें सजेस्ट कर सकता था। चैम्पियन 11, यू हैव जस्ट सेड इट, तुमने पहले कहा है। विक्ट्री यूनियन 11, ये नेम देखो, दैट इज़ वेरी गुड, आई थिंक इट्स वेरी वेरी गुड, पीपल वुड बी अफ्रेड ऑफ अस, अगर हम ये नेम रख लेते हैं विक्ट्री यूनियन 11 तो सभी लोग हमसे डरेंगे कि इनका तो टीम का नेम ही बहुत इतना अच्छा है, तो प्लेयर्स भी अच्छे ही होंगे। ही हैड द लिस्ट बिफोर हिम, ही हैड द लिस्ट बिफोर हिम, वो उसके आगे लिस्ट कर देता है, एंड रीड द नेम्स विद ग्रेट सेटिस्फेक्शन, नेम्स को रीड करता है। ही हैड स्ट्रगल्ड हार्ड ऑन द प्रीवियस नाइट टू गेट न्यू नेम्स, उसने पिछली रात भी बहुत रजम ने स्ट्रगल किया था नेम्स के लिए। बट ओनली फ्रेंड्स यूनियन एंड एक्सेल्सियर्स केप्ट कमिंग टेल ही फेल्ट फैटिक, जब वो थोड़ा सा थक गया था, तो उसके माइंड में जैसे हम थक जाते हैं, तो जब हम ये सोचते हैं कि अब यही फाइनल कर लेते हैं ये चीज़, तो कोई काम करते करते कि कुछ ढूंढते ढूंढते तो हम सोचने लगते हैं कि ये हम फाइनलाइज ऐसे कर देते हैं। तो वो कहते हैं कि जब मैं फैटिक थोड़ा थक गया था, फैटिक फील कर रहा था, तो तब मेरे माइंड में फ्रेंड्स यूनियन एंड एक्सेल्सियर ये नेम ही बार बार आ रहे थे, कि मुझे लग रहा था कि यही अच्छे हैं। बट वट अ लॉट ऑफ नेम्स स्वामीनाथन वॉज एबल टू रील ऑफ होता है स्टॉप कर देना। वो कहता है कि जो और हमने मतलब के नेम सोच रखे हैं उनका क्या। कैन यू मीट मी टमोरो इवनिंग स्वामी, क्या तुम मुझे टमोरो इवनिंग में मिल सकते हो, आ सकते हो। आई शैल गेट मनी डाउन, मैं मनी को भी लेके आऊँगा। लेट्स सेलेक्ट अ नेम, तब हम नेम सेलेक्ट करेंगे। आफ्टर अ वाइल स्वामीनाथन क्या पूछता है, लुक हेयर, डू यू थिंक वी शुड हैव टू पे टैक्स और समथिंग टू द गवर्नमेंट व्हेन वी स्टार्ट द टीम, क्या तुम्हें लगता है कि हमें गवर्नमेंट को जो टैक्स है वो पे करना पड़ेगा जब हम अपनी टीम स्टार्ट करेंगे तो।